देखिए, कुल मिला के बहुत बड़ा परिवार है। जी बिल्कुल। छोटी मोटी बातें सबके मन में हो भी सकती हैं। जी। अभी मेरी ये बात थी, पूरी नहीं हुई, मुझे तो ठीक से मुख्यमंत्री ने बात नहीं की। जी। तो आखिर के दिनों में तो सबसे प्रेम से बात करके ही कहते हैं कि भाई छोटे मोटे विषय को गौण करना चाहिए। लेकिन इतने वर्षों से तो कभी कॉलोनी ऑथराइज करने का नाम ही किसी ने नहीं लिया। जी। 10 साल में भरपूर काम किए हैं। जी। फिर भी कुछ काम रह गए तो सारे हम ले लेते हैं। लेने के बाद 4 जून के बाद उन सब कामों को एक एक करके विचार करेंगे। कुछ हमारे यहाँ करनाल के अंदर जैसे अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, जी। हमने उनको ऑथराइज कर दिया, घोषणा कर दी है। फिर भी जो काम होना है वो तो धीरे धीरे होना है। उस काम में सड़कें भी हैं, उस काम में गलियां नालियां भी हैं, उस काम में बिजली भी है। तो ये सारे काम अब सब चल रहे हैं। हमने हर एक कॉलोनी के लिए पैसा ईयर मार्क करके योजना बना ली है। तो सब कॉलोनियाँ जो ऑथराइज हो जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज। इस समय एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। मेरे साथ आप सबके चहेते पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चैनल का, और शुक्रिया अदा करूंगी अपने व्यूवर्स की तरफ से, इतने ज्यादा बिजी शेड्यूल से आपने अपना समय दिया। जी रचना जी, बात तो बिल्कुल सही है कि सुबह से लेकर शाम तक बहुत प्रकार के काम हैं। अपनी लोकसभा को भी देखना है, प्रदेश में भी बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ भी विभिन्न जनसभाओं में जाके आता हूँ। और कई तरह का यानी व्यस्तता में से आप आए हैं तो मैंने कहा चलो आपसे 2 मिनट बात कर लेते हैं। सर 25 मई आने वाली है, बहुत लंबा अरसा, अगर 10 साल बात करें तो करनाल में बहुत ऐसे कार्य किए गए हैं, बहुत चीज़ों का विकास भी हुआ है। जनता को स्पेशली क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये वो दौर चल रहा है, हर एक प्रत्याशी जनता के बीच जा रहा है, सब हर कोई मेहनत भी कर रहा है, लेकिन आप अपने करनाल वासियों को क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? देखिए रचना जी, ये चुनाव चूँकि लोकसभा का है, जी। कोई छोटी म्यूनसिपैलिटी का, विधानसभा का नहीं है। जी। तो लोकसभा के नाते तो देश की पॉलिसीज जो होती हैं, देश की क्या क्या उपलब्धियां प्रधानमंत्री जी की रही हैं, केंद्र सरकार की रही हैं, मुख्य विषय वही आते हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर का विषय हो, चाहे वो राम जन्मभूमि का विषय हो, आतंकवाद का विषय हो, दुनिया में भारत को एक श्रेष्ठ स्थान दिलाने की बात हो, कितने विषय किए हैं। और फिर देश की जनता के साथ भी जो कुछ मोदी जी ने उनके हित में, लोक हित में किया है, वो भी कम नहीं किया। युवाओं के हित में किया, महिलाओं के हित में किया, और किसानों के हित में किया, गरीबों के हित में किया। आखिर गरीबों को लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या बराबर, करोड़ों की संख्या में मकान दिए। मकान ही नहीं, मकान के साथ उन्होंने जल से नल भी दिया, उन्होंने लाइट भी दी, उन्होंने गैस सिलेंडर भी दिया। और फिर गरीब परिवारों के बच्चों का या उनके परिवार के सदस्यों का इलाज करने के लिए 5 लाख रुपए का बीमा भी दिया, आयुष्मान भारत। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं कि किसी भी प्रदेश और देश में उसकी जो अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, वो मिलती है इंफ्रास्ट्रक्चर से। यानी इतने हाईवेज, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, ग्रामीण सड़क योजना, कितनी सड़कें हैं जो देश भर में एक दूसरे स्थान को जोड़ रही हैं। रेलवेज की तकरीबन देश की पूरी रेलवे इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है। जो 2013-14 तक सिर्फ 20,000 किलोमीटर थी, अब देश का कोई रेलवे का पार्ट नहीं बचा जो इलेक्ट्रीफाई ना हुआ हो। एक प्रकार से उससे कोयले का जो प्रचलन था वो समाप्त हुआ, प्रदूषण कम हुआ। कितने काम गिनाए जा सकते हैं, अथाह काम है। लेकिन अगर बात की जाए, जनता कहीं ना कहीं फिर भी बीच में कहीं ना कहीं, जैसे एक परिवार होता है, सब हर एक नेचर के लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार में कहीं अगर नाराजगी, सदस्य अगर बात करें कोई नाराज भी है, तो उसे कैसे मनाना चाहेंगे? देखिए, कुल मिला के बहुत बड़ा परिवार है। जी बिल्कुल। छोटी मोटी बातें सबके मन में हो भी सकती हैं। अभी मेरी ये बात थी, पूरी नहीं हुई, मुझे तो ठीक से मुख्यमंत्री ने बात नहीं की। तो आखिर के दिनों में तो सबसे प्रेम से बात करके ही कहते हैं कि भाई छोटे मोटे विषयों को गौण करना चाहिए। और बहुत बड़ी टीम है इसमें लगी हुई है। हर टीम का सदस्य दूसरे आदमी को चिंता करता है। और आज अगर मैं करनाल लोकसभा की बात करूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोई नाराज होकर घर बैठा हो या काम ना कर रहा हो। सब लोग काम कर रहे हैं। कोई व्यवस्था का देख रहा है, फील्ड का काम देख रहा है। हर प्रकार के काम में सब लोग जुटे हैं, कहीं कोई कमी नहीं। तो सर आप डोर टू डोर जा रहे हैं, हर एक घर में जा रहे हो, चाहे गांव की बात है, कैसा प्यार जनता का देखने को मिल रहा है? क्योंकि कई बार पिछले 10 सालों में ऐसा भी होता है कि कई लोगों से नहीं मिलना होता है, अब आप डोर टू डोर जा रहे हो, कैसा प्यार आपको देखकर दरवाजे पे लोग दे रहे हैं? मैं कहता हूँ, लोग जो हैं फूल माला लेके खड़े होते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, गुलाब की कलियां लेके खड़े होते हैं, घर में बुला के चाय पिलाते हैं। और वो कई बार तो महिलाएं इतना भावुक हो जाती हैं, बुलाती हैं घर में, मुझे जाना ही पड़ता है, समय भी कई बार नहीं होता है। तो इसलिए उनका जो प्यार है, उनका जो आशीर्वाद है,
वो इतनी भारी मात्रा में मुझे लगता है कि करनाल में तो किसी प्रकार की ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, बाकी भी सब विधानसभा में जा रहा हूँ और वहाँ भी जनता का जो उत्साह है, खास करके हरियाणा की स्कीमों को लेकर के, ट्रांसफ़र पॉलिसी ये हमने बनाई, नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची वो दी गई हैं, किसानों की 14 फसलें हमने यानी खरीदी हैं एमएसपी पर, उनके पैसे सीधे डीबीटी उनके खातों में जाते हैं। पंचायतों में भी बहुत से काम हमने पंचायती राज में पैसा बहुत दिया है, काम कर भी रहे हैं। एक विषय ज़रूर छोटा आया था सरपंचों की ओर से भी कि हमारा ई टेंडरिंग का विषय उसको समाप्त किया जाए। हमने उनको समझाया है कि ट्रांसपेरेंसी हमारे लिए पहला विषय है। अगर कोई भी ई टेंडरिंग में आने वाली कठिनाई है उसको हम दूर करेंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंट होकर के गाँव का आखिर काम जो पैसा है वो समाज का पैसा है, सामाजिक पैसे का व्यवस्था उसकी ठीक बने, उस नाते से ई टेंडरिंग महत्वपूर्ण है। तो उसमें ज़्यादातर खर्च मारा गया, काम में लग गए। तो सर आने वाले कुछ ही दिन रह चुके हैं, थोड़ा दिन ही बाकी है, करनाल वासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? कई मुद्दों पर अगर नाराजगी भी है तो फिर भी उन्हें क्या मैसेज एक देना चाहेंगे? नहीं, मैंने बताया ना कि सारे काम जो कि 10 साल में भरपूर काम किए हैं, फिर भी कुछ काम रह गए तो सारे हम ले लेते हैं। लेने के बाद 4 जून के बाद उन सब कामों को एक एक करके विचार करेंगे। कुछ हमारे यहाँ करनाल के अंदर जैसे अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, हमने उनको ऑथराइज कर दिया, घोषणा कर दी है। फिर भी जो काम होना है वो तो धीरे धीरे होना है। उस काम में सड़कें भी हैं, उस काम में गलियां नालियां भी हैं, उस काम में बिजली भी है। तो ये सारे काम अब सब चल रहे हैं। हमने हर एक कॉलोनी के लिए पैसा ईयर मार्क करके योजना बना ली है, तो सब कॉलोनियाँ जो ऑथराइज हो जाएंगी। लेकिन इतने वर्षों से तो कभी कॉलोनी ऑथराइज करने का नाम ही किसी ने नहीं लिया। हमने 2200 कॉलोनियों का विचार किया, जिसमें से लगभग 1600 कॉलोनियाँ ये हो चुके हैं, ऑथराइज हो गई, और अब 600 और बची हैं। 4 जून के बाद उसको कसम करें। तो यही सीधी बात है, पूर्व मुख्यमंत्री से जितने भी मुद्दे आपके हैं 25 के बाद एक वो भी मुद्दे क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर आपकी और भी कोई जरूरत है उस पर भी गौर जरूर किया जाएगा। तो डोर टू डोर जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जा रहे हैं, जनता का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। इस वीडियो को आप अपना प्यार जरूर दीजिएगा, अगर कोई भी सवाल है वो भी दीजिएगा, कोशिश करेंगे सर का समय फिर लेकर उनसे बात करने के लिए। इस वीडियो को अपना सहयोग दे। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज, रचना तलवार के साथ सीधी तस्वीरें।